बाहर गोलियां बरस रहे थे। कैप्टन स्टीव और उनके साथी अंदर सुरंग के अंदर छुपे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, कैप्टन, हम कब तक इसके अंदर छिपकर बैठे रहेंगे? कैप्टन बोले, जब तक गोलियां बरसना बंद नहीं होता तब तक कोई बाहर नहीं निकलेगा। उस सैनिक ने कहा, कैप्टन, उन्होंने हमारे भाइयों को मार डाला, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? कैप्टन बोले, अभी तुम चुपचाप शांति से बैठ जाओ। लेकिन उसने कैप्टन की बात ना मानकर बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकला तभी उसको गोली लग गई और वो मर गया। फिर दुश्मन की सेना उस सुरंग के पास आ गई। कुछ समय के लिए दोनों ही सेना शांत रहे। सुरंग में से एक ग्रेनेड आके उनके पास पड़ा। दुश्मन की सेना थोड़ी पीछे हो गई, लेकिन वो ग्रेनेड फटा ही नहीं। फिर उनके पीछे से कैप्टन स्टीव की सेना ने अटैक किया। उनमें युद्ध शुरू हो गया। कैप्टन स्टीव को दुश्मन सेना के लीडर ने चाकू से हमला किया, लेकिन उन्होंने बचाव किया और उसका हाथ छोड़ दिया। उनको लगा कि वो मर गया, लेकिन उसने उठकर कैप्टन स्टीव का गला काट दिया। स्टीव की नींद खुल गई। वो देखता है कि 4 बजे हैं, अभी तक सूरज भी नहीं निकला था। स्टीव असल में एक कॉलेज का लड़का होता है। उसको हमेशा ऐसे सपने आते हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होता था। वो तैयार होकर सुबह रनिंग के लिए निकल पड़ता है। उसे रास्ते में एक बगीचा दिखा। उस बगीचे में एक आदमी फौजी के कपड़े पहनकर बैठा था। वह उसे देखकर चौंक गया। उसने सपने में जिसको दुश्मन सेना का लीडर देखा था वो वही था। यह देखकर स्टीव डर के मारे वहां से भाग गया। वह भागकर एक बंद पड़े हुए कारखाने में पहुंच जाता है। स्टीव उस बंद पड़े हुए कारखाने के एक कमरे में चला जाता है। वहां एक पिस्तौल छिपा कर रखा गया था। वो पिस्तौल को निकालकर बाहर आता है। वह दुश्मन सेना का लीडर वहां बाहर खड़ा था। स्टीव चिल्लाकर बोला, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? वो दुश्मन सेना का लीडर ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा आत्मा चाहिए। तुम्हारे आत्मा पाने के बाद मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। यह सुनकर स्टीव गोली चला देता है। वो दुश्मन सेना का लीडर का भूत उस गोली की आवाज से डरकर गायब हो जाता है। इसके बाद वहां पुलिस की सायरन सुनाई देती है। वो सुनकर स्टीव वहां से भाग जाता है। वो भागकर अपने घर पर चला आता है। असल में वो भूत गोलियों से डरता है। वह भूत पहले आर्मी में था। उसने अपने सेना से गद्दारी की थी। वह सेना के गुप्त हथियार खानों के पता दुश्मन सेना को दे दिया था। फिर उसके सेना को उसकी गद्दारी के बारे में पता चल गया। सेना ने उसके गद्दारी के लिए उसे गोलियों मार डाला। इसीलिए उसका भूत गोलियों से डरने लगा। जब स्टीव उसके कॉलेज के पिकनिक पर गया था तो नदी के पास एक जूता मिला। उस जूते को उसने गलती से छुआ लिया। वह जूता असल में उस भूत का होता है, इसीलिए वो भूत उसके पीछे पड़ा था। वो भूत को दूसरे की आत्मा चाहिए थी जिंदा होने के लिए, तो वो हर रात स्टीव के सपने आता था और उसको मार डालता था। फिर उस दिन स्टीव अपने घर में सोच रहा था। फिर उसको याद आया कि यह सब वो जूते को छूने से हो रहा है, तो उसने पेट्रोल की बोतल के साथ लाइटर ले गया। वह उस पिकनिक स्पॉट पर शाम के समय में जा रहा था। उसको फिर से वो भूत दिखाई दिया, तो वो भागने लगा। वो भागकर एक लकड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। उसको उसने मशाल की तरह पकड़ लिया। फिर वो भागकर उस जूते के पास जाने लगा। उसको वह जूता उसे जमीन पर पड़ा मिला। वो उस जूते को आग लगाने ही जा रहा था। वो भूत उसके पैर को पकड़कर खींचने लगा, तो स्टीव ने उस भूत को आग से मारा। भूत ने उसको छोड़ दिया। तभी स्टीव ने उस जूते को आग लगा दी।